लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने समाअत फरमाया कि मुसलमान ईमान वालों को कभी भी दुश्मन से गाफिल नहीं रहना चाहिए, जंग के लिए हमेशा तैयारी रखनी चाहिए। असबाब इख्तियार करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। असबाब करने हैं लेकिन भरोसा सबब पर नहीं करना, मुसब्बिब पर करना है। आज जो आया मुबारक है उसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को जिहाद की तरगीब दी है कि अल्लाह की राह में जिहाद करना इसका बहुत बड़ा सवाब है जो इंसान शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़ल युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरह। अल्लाह फरमाता है तो लड़ना चाहिए अल्लाह की राह में उन लोगों को जो बेचते हैं दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के बदले। ईमान वाले दुनिया की ज़िंदगी बेच चुके हैं, उन्होंने आखिरत ख़रीद ली है। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों की जानों के बदले में जन्नत का सौदा कर लिया है। तो ईमान वाला आखिरत को तरजीह देता है, दुनिया की ज़िंदगी उसकी नज़र में कोई हैसियत, कोई मकाम नहीं रखती। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दुनिया की हकीकत अल्लाह ताला के सामने मच्छर के पर से भी ज़्यादा नहीं है। वमन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़्तल औ यग़लिब फ़सौफ़ नुतीहि अज्रन अज़ीमा। और जो लड़े अल्लाह की राह में फिर वो कत्ल कर दिया जाए या गालिब आ जाए, या वो दुश्मनों को कत्ल कर दे या ख़ुद कत्ल हो जाए या दुश्मन उस पर गालिब आ जाएं, तो अल्लाह फरमाता है दोनों का सवाब है। शहीद को भी सवाब मिलेगा, गाज़ी को भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला अनकरीब बहुत बड़ा अजर और सवाब जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, जो शहीद हो जाते हैं या जो गाज़ी होते हैं, उनको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना। ये ज़िक्र है मक्का मुकर्रमा में रहने वाले मर्द, औरतों और बच्चों का। जब मदीना मुनव्वरा हुज़ूर हिजरत फरमाकर तशरीफ़ ले गए तो जो मक्के में ईमान वाले रह गए थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किया जाता था। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो कमज़ोर मोमिनीन थे, ईमान वाले थे, क्योंकि जिहाद बाद हिजरत फ़र्ज़ हुआ, जब आपने हिजरत फरमाई उसके बाद जिहाद फ़र्ज़ हुआ था। तो अल्लाह फरमाता है क्या हो गया है ईमान वालों को कि अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करते। उन लोगों के लिए जो मर्द हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, वो कमज़ोर लोग हैं, तो इन कमज़ोर लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं वो जिहाद क्यों नहीं करते। अल्लाह फरमाता है रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिम अहलुहा। वो मक्के में रहने वाले मर्द, औरत और बच्चे जो जुल्म व सितम का शिकार थे, वो दुआ किया करते थे हमारे रब निकाल दे हमें इस शहर से, इसके रिहायशी जुल्म करने वाले हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि उनके लिए जिहाद क्यों नहीं करते। वो जो कमज़ोर मर्द, औरतें और बच्चे हैं उनके लिए जिहाद करो, उनको वहाँ से निकालो। और वो क्या दुआ करते थे, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। हमारे लिए अपने पास से कोई हिमायती या अल्लाह बना दे, हमारे लिए कोई हिमायती मददगार दोस्त, और बना दे हमारे लिए वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, अपने पास से कोई मददगार। अल्लाह ताला बंदों के लिए ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे लिए बना दे। तो अल्लाह ताला जिसको ईमान वालों का मददगार बना दे उसको अपना मददगार मानना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं करता, अल्लाह की अता से करता है। अल्लाह जिसको चाहता है मददगार बना देता है। अगर ये दुआ गलत होती तो अल्लाह ताला इसको नकल ना फरमाता। वो कह रहे हैं या अल्लाह हमारे लिए कोई हिमायती
और कोई मददगार बना दे। चुनाचा ऐसा ही हुआ। 8 हिजरी में मक्का मुअज़्ज़मा फ़तह हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके मददगार थे और इनके हिमायती थे। वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या, कोई बना दे अपने पास से कोई मददगार, कोई हिमायती। वो दुआ करते थे, या अल्लाह कोई मददगार बना दे। ज़ाती तौर पर कोई मदद नहीं करता। औलिया अल्लाह, नबी, सहाबा किराम, अल्लाह वाले जो मदद करते हैं वो अल्लाह की अता से करते हैं। अल्लाह की अता का किसी को मजहर समझकर कि इसको मदद करने की ताकत अल्लाह ने दी है, उससे मदद मांगना गलत नहीं है। किसी को खुदा समझकर मदद मांगना गलत है। खुदा का बंदा समझकर, अल्लाह ताला की अता समझकर कि अल्लाह ताला ने इसको मदद करने की ताकत दी है, ये समझकर मदद मांगना गलत नहीं है। और इसका सबूत कुरान में मौजूद है। उनकी दुआ पढ़िए कुरान पाक में, वो फरमाते हैं हमारे लिए बना दे कोई हिमायती, कोई मददगार। अगर अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं होता, अल्लाह किसी को मदद करने की ताकत नहीं देता। व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह फरमाता है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। तो अल्लाह के सिवा जो लोग बंदे मदद करते हैं वो अल्लाह ताला की अता से करते हैं। इनसे मदद मांगना गलत नहीं है। मदद मांगना कब गलत होता है? जब किसी को खुदा समझा जाए। खुदा समझकर तुम किसी से मदद नहीं मांग सकते। खुदा का बंदा समझकर उससे मदद मांग सकते हो। और ये अकीदा रखता है मोमिन ईमान वाला कि इसको मदद करने की ताकत किसने दी है? अल्लाह ताला ने। अंबिया किराम, औलिया किराम से जो मदद मांगी जाती है वो अल्लाह का बंदा समझकर, अल्लाह की अता का मजहर समझकर कि अल्लाह ताला ने इनको हमारा मददगार बनाया है, ये अकीदा रखकर इनसे मदद मांगी जाती है। और ये गलत नहीं है, ये कुरान और हदीस से साबित है। जिसको शुबा हो वो आया मुबारक पढ़ सकता है। वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या, अपने पास से हमारे लिए कोई बना दे हिमायती। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और बना दे हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार। या अल्लाह हमारे लिए कोई मददगार बना दे। अगर ये अकीदा गलत होता तो कुरान में बयान नहीं होता। अल्लाह ताला सही माना में कुरान और हदीस की हमें समझ अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।